हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग फाइनल पार्ट देखते हैं बाबू। जो चैप्टर चल रहा था क्लास 8 का साइंस का चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का फाइनल पार्ट देखेंगे आज हम लोग। ठीक है बउआ, आज के क्लास में हम लोग जैसे कि कल आप लोग से वादा किए थे कि आज के क्लास में हम लोग फाइनल पार्ट में देखेंगे डायग्राम। ओनली डायग्राम देखना है, प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम। इजी वे में, इजी लैंग्वेज में, इजी डायग्राम देखेंगे हम लोग, जो आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, एग्जाम में बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा बाबू। अगर आप चैनल पे नए नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए क्लास में, आज की क्लास में हम लोग देखते हैं बुआ प्लांट सेल के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्लांट सेल क्या क्या चीजों से मिलके बना हुआ रहता है। जो मेन चीज है बुआ, जो आप एग्जाम में ड्रॉ कीजिएगा, वही चीज हम डायग्राम में ड्रॉ करके बताए हैं। ज्यादा लेंदी डायग्राम नहीं बनाए हैं, क्योंकि क्लास 8 में सेल पहली बार पढ़ना रहता है। बेसिक क्लासेस में इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी दिया गया रहता है, लेकिन क्लास 8 में थोड़ा सा ज्यादा जानकारी दिया जाता है। और ज्यादा मतलब विस्तार में 9th क्लास में पढ़ना है, तो 8 में बुआ इसका बेसिक लेवल है। तो ध्यान दीजिएगा, सेल का ये प्लांट सेल का डायग्राम है। क्या चीज का डायग्राम है? प्लांट सेल का। ये प्लांट सेल का डायग्राम है, इधर वाला। ठीक है ना? आप लोग ध्यान से देख लीजिए। प्लांट सेल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेल वाल, जो वो प्लांट सेल में ही प्रेजेंट रहता है। दो गो आउटर कवरिंग प्रेजेंट रहता है प्लांट सेल में। पहिलका का नाम होता है सेल वाल, जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, सबसे बाहरी सतह, जो बहुत कठोर होता है, बहुत हार्ड होता है, जो ब्लैक लाइन से बनाया गया है, ये सेल वाल होता है। और बुआ जो ब्लू कलर के लाइन से एक लाइन बनाया गया है, जो सेकेंड आउटर कवरिंग होता है प्लांट सेल का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेल मेम्ब्रेन। अब हम लोगों को तीसरा कंपोनेंट जानना है प्लांट सेल में, तो साइटोप्लाज्म होगा। आप याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? साइटोप्लाज्म। जो जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है सेल में, उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। ये आप लोग याद रख लीजिए, याद कर लीजिएगा। चौथा इसका पूरा मेन कंपोनेंट क्या है? तो यहाँ पे वैक्यूल्स को दिखाए हैं। वैक्यूल्स हुआ प्लांट सेल का एगो बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, जो बड़ा में मतलब बड़ा मतलब बोल सकते हैं आकार में, साइज में, बड़े साइज में क्या रहता है? प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है वैक्यूल्स। ठीक है? उसके बाद में पांचवा नंबर कंपोनेंट हम लोग को देखना है न्यूक्लियस के बारे में। ये जो ब्लू कलर का लाइन आप लोग को गोला दिख रहा है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। बोल सकते हैं ब्रेन ऑफ सेल, न्यूक्लियस हम लोग बोलते हैं। यानी कि सेल का जो ब्रेन होता है उसको न्यूक्लियस बोला जाता है। ठीक है ना? मेन जो सेल को कंट्रोल करके रखता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर एक बुआ, ये जो ब्लू कलर का गेंदा बनाया गया है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, पूरा गाढ़ा कलर का, इसको न्यूक्लियोल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोल्स। ठीक है? अब हम लोगों को यहाँ पे एक और बना हुआ था, जो मतलब हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है, इसको वहां पे ड्रॉ कर दिए हैं एनिमल सेल में। तो इसका नाम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ई आर आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना? बोलते ही है, ई आर ही है ये। ठीक है? इसी में रफ बना दिया जाता है तो रफ रहता है, कभी कभी स्मूथ बना दिया जाता है तो स्मूथ रहता है। ठीक है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आप लोग देखे थे क्लास, उसमें देखे थे हम लोग टाइल भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो चलिए प्लांट सेल का डायग्राम आप लोग देख लिए, समझ लिए। अब हम लोग एनिमल सेल के डायग्राम के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आप लोग एनिमल सेल का डायग्राम हुआ देखने से पहले एक चीज याद रखिए कि एनिमल सेल में एक आउटर मोस्ट कवर होता है, जिसका नाम क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना? सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, जिसको वो आउटर मोस्ट लेयर होता है, इसका आउटर मोस्ट कवरिंग, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। सेकेंड इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है बुआ? तो न्यूक्लियस। जैसे कि प्लांट सेल में आप लोग न्यूक्लियस को देखे थे, वैसे ही एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस यहाँ पे दिखाया गया है, न्यूक्लियोल्स। जैसे कि आप लोग प्लांट सेल में देखे तो वैसे ही इसमें भी न्यूक्लियोल्स होता है। और बुआ यहाँ पे एक चीज को दिखाया गया है, यहाँ पे ई आर लिखा हुआ है। ये ई आर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं इसको। ई आर का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? ई आर। ठीक है ना? और आर ई आर यहाँ पे लिखे हैं, यानी कि ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इसको आर ई आर से हम डिनोट कर दिए हैं। आप लोग याद रखिएगा। चार को बुआ इसका कंपोनेंट हम लोग देख लिए। पांचवा कंपोनेंट क्या होता है? गोल्गी अपार्टस। क्या बोलते हैं इसको? गोल्गी अपार्टस बोलिएगा। ठीक है ना? ये चीज को जो बुआ मतलब बोल सकते हैं पाइप के जैसा रहता है स्ट्रक्चर इसका, गोल्गी अपार्टस का। ठीक है ना? अब हम लोग देखेंगे बुआ क्या चीज के बारे में? तो वैक्यूल्स के बारे में देखना है। क्या चीज के बारे में देखना है? वैक्यूल्स, जो बुआ स्मॉल साइज में प्रेजेंट रहता है, या कभी कभी किसी किसी
एनिमल सेल में गोल्गी अपार्टस प्रेजेंट नहीं रहता है। तो चलिए ये चीज आप लोग देखिए आज की क्लास में प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम। तो आप लोगों को कैसा लगा पूरा क्लास इसको जरूर कमेंट में बताइएगा, और कोई दिक्कत परेशानी होगा तो उसको जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग बुआ 9th क्लास में सेल चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो उसका प्ले लिस्ट पड़ा हुआ है, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं, उसमें भी हम डायग्राम बताए हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में बुआ। अगले क्लास में इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा और उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, पूरे बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों को सीनियर क्लासेस में मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।